ये प्रेजेंटेशन हम कई बार फॉलो करेंगे, तो एक एक करके मैं इसके जो कंटेंट्स हैं वो मैं लेके चल रहा हूँ, तो आपको पता चल जाएगा। ओके, जब हम किसी में कहीं पे भी अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो जनरली हमारे सामने क्या आता है? फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड्स, गोल्ड, स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स, ये सारे जो चीजें हैं वो जो काफी दिन से आ रहे हैं, यही हम हमें पता है, चाहे रियल एस्टेट हो या स्टॉक्स हो या इस तरह के जो मार्केट्स हैं, इसके बारे में हम ज्यादा जानते हैं, लोगों से ज्यादा सुने हैं, तो हमें विश्वास हो गया। आप लोगों को अगर बीच में कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, या इसमें अपना कुछ सुझाव डालना चाहो तो डाल सकते हो। ठीक है, तो जब भी हम इन सब सेक्टर्स की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली इन सेक्टर्स में हमारा रिस्क वगैरह जो भी है वो कैलकुलेटेड है। हमारे कुछ एडवाइजर्स होते हैं जो हमें इसके बारे में बताते हैं, और हम ये लेके सर काफी। आपका वॉइस क्रैक हो रहा है बीच बीच में। सर ओके, आपका जो वॉइस है वो क्रैक हो रहा है बीच बीच में। चेक करके बताइएगा अभी भी चल रहा है या अभी ठीक है? नहीं, अब सही है। अब ठीक है सर, बीच में 2 बार हुआ था, अभी सही है। जैसे ही हो बता दीजिएगा ताकि मैं रिपीट कर दूं उसको। तो जब हम ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट की बात हम कर रहे थे, तो म्यूचुअल फंड, गोल्ड, ये सारी चीजें आती हैं। तो ऐसा क्या है कि क्रिप्टो करेंसी को आना पड़ा? तो क्रिप्टो करेंसी को क्यों आना पड़ा, उसके लिए थोड़ा सा हम एक हिस्ट्री समझ लेते हैं। आपको याद होगा कि आज से करीब 50-60 साल पहले या अभी भी क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सामान के बदले सामान खरीदते हैं, जिसको बोलते हैं बाटर। पहले क्या होता था कि हम अनाज वगैरह लेके जाते थे, और उसकी जगह हम वहां पे गेहूं या फिर कुछ हम दूसरा अनाज लेके आते थे। फिर उसके बाद वो चेंज हुआ, कुछ राजा वगैरह लोग आए, मुगल आए, तो उन्होंने क्या किया, सोने की मुद्रा बनाने शुरू कर दिए या गोल्ड के थ्रू एक्सचेंज कराना स्टार्ट कर दिया। फिर गोल्ड को रिप्लेस कर दिया मेटल कॉइन ने, और मेटल के बाद फिर हमारा पेपर करेंसी आना स्टार्ट हो गया था। अभी क्या है, कुछ मेटल्स जो हैं जैसे सिल्वर और गोल्ड है, अपना प्रॉपर्टी उसका बहुत ज्यादा है, काफी एक्सपेंसिव है। तो लोगों ने क्या किया कि उस एक्सपेंसिव सामान को कॉइन में ना डाल के एल्युमिनियम और इन सब मटेरियल को डालने लगे, जिससे कि हमारा अपना आजकल का जो करेंसी आ रहा है, 5 रुपए का, 10 रुपए का, वो सब मेटल करेंसी अभी भी है। और साथ के साथ हमारा पेपर करेंसी आ गया, क्योंकि ज्यादा करेंसी हम लेके कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि वो हैवी हो जाता है। तो पेपर करेंसी में भी अलग अलग नोट आने लग गए, बड़े नोट हैं, छोटे नोट हैं। फिर धीरे धीरे पेपर करेंसी को कन्वर्ट कर दिया, प्लास्टिक ने ले लिया था। मेरे को आज भी याद है, जब डेबिट कार्ड पहली बार लॉन्च हुआ था, तो हम एटीएम में जाके डेबिट कार्ड से पैसे निकालने में डरते थे कि कहीं मशीन में कार्ड रह गया तो हमारा सारा बैंक अकाउंट चला जाएगा। बट आज के डेट में हम उसको अच्छे से यूज कर रहे हैं। और फिर ध्यान होगा कि अब वो जो है अब धीरे धीरे यूपीआई में आ गया, कन्वर्ट हो गया। जैसे हमारा पेटीएम आया, फोन पे आया, गूगल पे आया, इन सब ने अभी ये वाला आते के साथ ही हमारा यूपीआई शुरू हो गया, तो कार्ड वगैरह से भी हम बाहर आ गए। अब ये अगर हम एक कंट्री के अंदर की बात करें तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही हम कंट्री के बाहर जाते हैं या दूसरे कंट्री में हम जाते हैं, तो ये सारे सिस्टम काम नहीं करते। कुछ करते हैं बट एडिशनल चार्जेस लगते हैं। तो इसलिए क्रिप्टो करेंसी का जन्म हुआ। क्रिप्टो करेंसी सबसे पहले संतोषी नाकामोटो हैं जो इसके फाउंडर हैं, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर सबसे पहले उन्होंने बिटकॉइन नाम का एक क्रिप्टो करेंसी बनाया था। ये जो बिटकॉइन था, वो उस टाइम जब एंटर किया, तो वो एक अच्छा खासा हमारा जो है वो मार्केट लेके चला गया। मतलब बिटकॉइन आते के साथ ही पहले तो काफी कम रेट पे था, फिर उसके बाद धीरे 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 उसका, हाँ, अब उसका रेट बढ़ता चला गया। तो आज के डेट में हम बात करें तो काफी सारे क्रिप्टोज आने शुरू हो गए। जी, आवाज में कोई दिक्कत है क्या? सर हाँ, नो सर। अभी तक क्लियर हो गया हमने क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या क्या बताया है? जी सर। यस सर। क्रिप्टो जी, सर फाउंडर कौन थे, एक बार और बता दीजिए क्रिप्टो करेंसी के फाउंडर। संतोशी नाकामोटो।
इन्होंने बिटकॉइन के ओके। बिटकॉइन को लेके आए थे और वो ब्लॉकचेन पे आया था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि अब आप कोई सा भी सेगमेंट देख लीजिए, जैसे अगर हम इसकी बात करें, मॉल्स की बात करें, या फिर हम कोई भी बड़े इन्वेस्टमेंट की बात करें, सबसे पहले क्या होता था, ये अपर क्लास वाले लोगों को मिलता था। पहले ऊपर वाले लोग उसका अच्छा खासा प्रॉफिट निकालते थे, फिर धीरे 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 नीचे आता था। अब आप कोई सा एग्जांपल अगर हम बोलें तो मान के चलिए सोने का ही बात करते हैं। अगर सोना जब आया था तो लोअर क्लास में बाद में आया, पहले क्या हुआ, अपर क्लास वाले लोगों ने उसको समझा नहीं सोना तो अच्छा ऑप्शन नहीं है। हाँ, शॉपिंग मॉल्स की हम बात करते हैं, जैसे बिग बाजार आया, तो बिग बाजार का जो ऑनर है वो तो अपर क्लास में आ गया। ये हमने क्लास के हिसाब से बोला, अपर क्लास, मिड, फिर अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास, लोअर क्लास, ऐसे मिडिल क्लास वगैरह करके मैंने ये एक छोटा सा पिरामिड बनाया है। पहले क्या होता है, जैसे मानिए अगर हम बिग बाजार की बात करते हैं, तो बिग बाजार में क्या बहुत सारे कपड़ा मिलता है, सामान मिलता है, और ये सिर्फ बिग बाजार में नहीं, बाहर के मार्केट में भी मिलता है, जो हम छोटे छोटे मार्केट्स देखते हैं वहां भी मिलता है। तो अगर आप याद हो तो क्या होता है कि सबसे पहले बिग बाजार क्या किया था कि मार्केट से होलसेल में मटेरियल उठाना शुरू कर दिया, और उसको जो छोटे छोटे रेट जिसको हम बोलते हैं, आपका होलसेल है और एक दूसरा होता है रिटेल, तो होलसेल पे मटेरियल उठाता था और रिटेल पे बेचना चालू कर दिया। तो उसने क्या किया, वहां पे हैवी मार्जिन निकालने शुरू कर दिए ऊपर में, और कस्टमर को फायदा देने लग गया कि सब कुछ सामने है। क्योंकि आपको याद हो पहले क्या होता था कि एक हमारे एक मुंशी जी होते थे, दुकान पे बैठते थे, उनको हम एक लिस्ट पकड़ाते थे और वो सारा सामान निकाल के देते थे। तो उसमें क्या प्रॉफिट निकला नहीं निकला हमें नहीं पता, एमआरपी से कभी ज्यादा मिलता था, फिर एमआरपी पे मिलने लग गया, वो जागो ग्राहक जागो वाला जो शुरू किया था उसके बाद। तो फिर क्या हुआ, बिग बाजार ने उसमें अच्छा खासा अर्निंग करना स्टार्ट किया। उस मॉडल को फिर उसके नीचे वाले लोगों ने शुरू किया, जैसे आपका मोर आ गया था, और आजकल आप देखेंगे छोटे छोटे वो शुरू हो गए थे, शॉपिंग वाले पॉइंट शुरू हो गए थे। अब क्या किया लोगों, धीरे धीरे करते करते मिडिल के बाद लोअर मिडिल क्लास, सबने अपने दुकान का जो कॉन्सेप्ट है वो शॉपिंग वो बिग बाजार के टाइप में चेंज करना स्टार्ट कर दिया। पर जो मेजर रेवेन्यू था या जो मेजर प्रॉफिट लेके जो गया, वो अपर क्लास लेके जा चुका है, और लोअर क्लास के पास अभी कुछ उतना मार्जिन बचा नहीं है लेने के लिए। कभी इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सोचिएगा। तो ये जो बिजनेस है क्रिप्टो करेंसी का, वो क्या हुआ है, वो इतना अफोर्डेबल निकाल दिया है कि वो लोअर और क्लास और मिडिल क्लास ये उसको अफोर्ड कर सकते हैं, और इसी सेगमेंट को हिट करने के लिए क्रिप्टो करेंसी आ गया। अब इस पॉइंट पे आएगा तो ऑब्वियसली जो बड़े बड़े लोग हैं जैसे एलन मस्क हैं और आपके मुकेश अंबानी सब हैं, तो इनको ये वाला चीज अभी समझ में आ गया है कि इसका पावर वगैरह, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बस उसी को ले रहे हैं, अरे ये तो लीगल है, ये है वो है फलाना है, ये सब इसी हम लोग झमेले में पड़े हैं। और उन्होंने अपने कंपनी का 25% 50% स्टेक्स सीधा उठा के क्रिप्टोज में डालना चालू कर दिया है। मेरी बात मत मानो, ट्विटर देखो, गूगल देखो, आप सारे चीजें देखेंगे तो पता चलेगा। तो ये फ्यूचर है, वो चीज अब उनको समझ में आ रहा है, अब वहां पे वो रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये मार्केट लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए भी है, जो कि इसमें अच्छा खासा अर्निंग कर सकता है। मेरे को याद है एक पर्सन थे जिन्होंने बोला था कि इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर उन्होंने आज से करीब 3 साल पहले कुछ 6 लाख लेके एंटर किए थे, और अब तक उन्होंने कम से कम 64 लाख का अर्निंग कर चुके हैं। तो अब हम थोड़ा सा आगे चलता हूँ इसको लेके। क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली क्या है, ये एक वर्चुअल करेंसी है जो डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पे है। अब डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है, अगर आप कभी बैंक गए होंगे तो बैंक में क्या बोलता है कि सर्वर खराब है, हम बाद में आपका काम करेंगे। आपने देखा ही होगा, एसबीआई चले जाओ उसका तो सर्वर ऐसे ही खराब रहता है। तो एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, या फिर आपके जितने भी सरकारी हैं उनके सर्वर में प्रॉब्लम रहता ही रहता है। तो क्रिप्टो करेंसी ने क्या किया कि एक मास्टर सर्वर ना बना के छोटे छोटे सर्वर काफी जगह फैला दिया,
जैसा आप इसमें देख सकते हैं। अलग अलग छोटे छोटे सर्वर्स बना दिए, और ये मोबाइल, किसी का मोबाइल फोन है, किसी का माइनिंग मशीन है, किसी का कुछ है, तो सारे सर्वर आपस में कनेक्ट हो गए और एक इंफॉर्मेशन एक जगह ना रह के डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम। और एक ट्रांजैक्शन का जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसका रिकॉर्ड सभी के पास हो जाता है। मानिए अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को 10 रुपए चाहिए, मैंने उषा जी को बोला कि उषा जी आप मेरे को 10 रुपए दे दो। अब उषा जी के पास, हम मेरे को पता है 100 रुपए हैं, मैंने ट्रांजेक्शन देखा, पर उषा जी हो सकता है किसी को पहले ही बोल रखा है कि मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगी, और वो ट्रांजेक्शन कहीं और रिकॉर्डेड है। तो जब मैं इनसे 10 रुपए लूंगा, तो उस टाइम वो सिस्टम क्या करेगा, वो चेक करेगा कि कहीं इन्होंने पहले तो नहीं बोल रखा किसी को कि ये 100 रुपए देने हैं, या वो 10 रुपए फ्री है उनका। वो चेक करने के बाद ही वो अलाउ करेगा पैसे निकालने के लिए। ऐसा नहीं करेगा कि हमें पैसा दे देगा और वहां बोलेगा अरे पैसे तो अब खत्म हो गए, मैं आपको कैसे दूं। तो वो चीज नहीं होगा। तो इसके लिए डिसेंट्रलाइज सिस्टम आ गया है। और अगर आपने मोदी साहब को, मतलब पीएम मोदी को आपने देखा होगा, फॉलो किया होगा, तो वो ब्लॉकचेन को लेके काफी ज्यादा पॉजिटिव है। और क्रिप्टो करेंसी में जितनी भी गवर्नमेंट है वो अभी सोच विचार कर रही है कि आगे क्या करना है। क्योंकि आपका एक चीज तो क्लियर है कि अगर क्रिप्टो करेंसी ठीक ठाक चल जाता है तो बैंकिंग सिस्टम को बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं, अपना एफडी वगैरह जो भी है सब तोड़ ताड़ के ब्लॉकचेन में डालना शुरू कर दिए हैं। और भारत में करीब 7% लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी होल्ड कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल हो जाता है, हमें इसको समझने की उतनी जरूरत नहीं है। बस इतना आप ध्यान रख लीजिए कि क्रिप्टो करेंसी का कोई भी ट्रांजैक्शन होगा वो ब्लॉकचेन में जाता है। ब्लॉकचेन में जाके एक नेटवर्क, उस नेटवर्क में जितने भी सिस्टम होते हैं वो P2P के बेसिस पे आपस में सारा रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, इधर उधर चेक करके। और फिर आपको जो भी ट्रांजैक्शंस होता है वो कंप्लीट करके उसका रिकॉर्ड सभी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये डिटेल्स इसमें काफी ठीक से कवर्ड है। ये पीपीटी, ये जो मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा, उस रिकॉर्डिंग में भी आपको ये थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये वाला प्रेजेंटेशन में ये जो अपना फोटोग्राफ है क्रिप्टो करेंसी को लेके, ये समझाने का बस कोशिश ये है कि विश्व में कौन कौन सी जगह है जहाँ पे वो कम्प्लीटली एक्सेप्टेड है। ये हरा पोर्शन आप देख रहे होंगे, जहां जहां हरा है वहां पे 100% एक्सेप्टेबल है क्रिप्टो करेंसी, एक करेंसी के फॉर्मेट में। जितने पीले वाले हैं वो अभी सोच रहे हैं कि विश्व कैसे परफॉर्म करेगा, तो हम देखेंगे। और ये जो लाल वाले जितने दिख रहे हैं उन्होंने मना कर दिया है। और ये जो ग्रे वाले हैं वहां पे अब तक ऐसा कोई नियम कानून नहीं आया है जिससे कि वो लीगल हो या कुछ हो, पर वहां पे लोग यूज कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में कुछ और भी चीजें हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा। जैसे गूगल हमारा है, कहीं पे भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं तो पता चलता है, वैसे ही एक कॉइन मार्केट कैप करके वेबसाइट है। आप इस पे जाएंगे तो पता चलेगा कि क्रिप्टो करेंसी में कम से कम 17,205 करेंसी आज के डेट में अवेलेबल है। ये चेंज होता रहता है। ये मैंने रिकॉर्ड किया है एक, सॉरी, 30 जनवरी का रिकॉर्डेड है। तो आप इसमें देखेंगे क्रिप्टो करेंसी 30 जनवरी को 17,205 अवेलेबल थे पूरे वर्ल्ड में। और इसका, जैसे हमारे बैंक होता है वैसे ही क्रिप्टो को रखने के लिए एक्सचेंजेस होते हैं बहुत सारे, जैसे बाइनेंस है, कॉइन बेस है, इस तरह के काफी सारे एक्सचेंज होते हैं। तो विश्व में 458 एक्सचेंज हैं। अगर हम बात करें कि कितना मार्केट वॉल्यूम इसने कवर कर लिया है, तो इस पर्टिकुलर टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, 1.7 ट्रिलियन डॉलर का इंडस्ट्री ये बन चुका है। अगर हम इसको तोड़ के बताएं तो लगभग ये बैठेगा कुछ 1.25 करोड़ रुपया हो जाएगा अंदाजन। इतना बड़ा ये इंडस्ट्री बन चुका है। मैक्सिमम डोमिनेंस इसका जो है बिटकॉइन का है, वो 42% तक बिटकॉइन का पूरा का कैप्चर किया है। जैसे जैसे बिटकॉइन का रेट बढ़ता है वैसे वैसे मार्केट बढ़ता है, जैसे जैसे बिटकॉइन का रेट घटता है तो मार्केट घट जाता है।
और नेक्स्ट जो डोमिनेंस है वो इथेरियम का है जो 18% का है। हम फिर आगे बात करते हैं कि अच्छा, ये तो न्यू मेथड्स ऑफ अर्निंग, ट्रेडिंग, ये सब तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर में कवर्ड होगा और ये सब अलग है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी को लेके अब तक जो आपने अभी हम डिस्कस किए हैं, इसमें क्या क्या क्वेश्चन रह गया है और आपको अभी क्या समझना बचा हुआ है, या कुछ तो पता चला होगा या कुछ और जानना है, वो बताइए। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है, जो आपने क्वेश्चन पूछा था ब्लैक मनी, ये ब्लैक मनी नहीं है, ये एक वर्चुअल मनी है। क्रिप्टो का मतलब ग्रीक में होता है वर्चुअल, तो ये वर्चुअल मनी है, इसको देखा नहीं जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है, बस यही एक दिक्कत है, और ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अवेलेबल है। तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मनी होता है, तो हम इसको नहीं बोल सकते कि ये ऐसा कोई प्रॉब्लम है या फिर हम ब्लैक मनी में डील कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट तो बोला ही है कि आप इसमें डील करो, 30% टैक्स दो, तो ब्लैक मनी का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनको प्रूव भी करना पड़ता है कि पहला पैसा मेरे इतना था, मैंने इसमें डाला, उसमें पूछेगा कि ये पैसे कहाँ से आए, अगर पूछने में जाता है तो वो चीज नहीं है, ये अलग है। जैसे हम स्टॉक्स में डील करते हैं, शेयर मार्केट में डील करते हैं, वैसे ही क्रिप्टो का मार्केट है। शेयर और जो स्टॉक्स होता है, शेयर चलता है 10 बजे से लेके 3:30 बजे तक, स्टॉक चलता है 10 बजे से लेके 6 बजे तक, जिसको हम सॉरी फॉरेक्स चलता है 10 से 6, स्टॉक्स चलता है आपका 10 से 3:30, और क्रिप्टो का जो मार्केट है 24 घंटा 365 दिन चलता है। क्रिप्टो को लेके, मतलब क्रिप्टो करेंसी को लेके और कुछ क्वेरी, क्योंकि हम आगे जो भी बात करेंगे यही हमारा बेस रहेगा, तो इस पे कुछ क्वेरी है तो पूछ लीजिए। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी से जो अर्निंग होती है उसमें गवर्नमेंट 20% टैक्स लेती है सर। टैक्सेशन मैम 30% अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, फर्दर उनके बहुत सारे अच्छा। सलाहकार हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं, तो वो हो सकता है चेंज हो जाए। तो ये हम आगे भी एक पॉइंट है, मतलब हम कल इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में, कि लोगों का कुछ बहाने इसके चक्कर में शुरू हो गया है कि पहले फ्री था तो करना नहीं था कि इलीगल है, और जब उसको लीगल फॉर्मेशन में देके 30% टैक्स दे दिया तो वहां बहाने शुरू हो गए कि 30% टैक्स हो गया। तो इन शॉर्ट यही है कि टैक्स तो सबसे ले रहा है, 30% टैक्स तो वैसे भी गवर्नमेंट ले रही है हर एक चीज पे। वो बात अलग है कि उसको पेमेंट साइकिल में, मतलब जो हमारा वो दे देता है ना, छूट दे देता है कि चलो 4 लाख या 5 लाख तक हम आपका छूट दे देते हैं, उसके बाद टैक्स भरो, तो वो सब चीजें आ जाती हैं। अच्छा, हेलो सर। वैसे ही है, छूट भी देते हैं। हाँ, हेलो शांति जी सर। बताइए। हाँ सर, जो आप ये टैक्स बता रहे हो तो ये 30% मतलब मतलब जैसे बता रहे हो 4 लाख 5 लाख उससे ऊपर है, या जो अभी हम से करेंगे मतलब 1 लाख 2 लाख उसी कुछ पे भी मतलब पेबल होगा? सर ये वाला जो है अभी अभी डाउट है इस चीज को लेके, क्योंकि अभी इस पे क्लैरिटी नहीं आई है, और गवर्नमेंट भी इसके ऊपर अभी बोल रहे हैं, वो तो संसद में पास करने के लिए उन्होंने जस्ट बोल दिया कि 30% टैक्स है, बाकी उसके ऊपर अभी भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स का डिस्कशन चल रहा है। हाँ वो मतलब ये भी उन्होंने लिमिट सेट करी कि 3 लाख से ऊपर या 4 लाख से ऊपर ऐसा नहीं होगा। हाँ, अभी वो कंफर्म नहीं किया है, और वो जो होगा वो अकॉर्डिंगली अपने आप ही पता चल जाएगा सबको कि क्या है और कैसे है। अभी तो बहुत अर्ली स्टेज है, बट एटलीस्ट अभी ये है कि हम किसी के साथ खुल के बात तो कर सकते हैं कि क्रिप्टो में काम करो। नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछा है कंफर्मेशन। सर, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं? मैम वो हमारा टॉपिक आगे होगा, उसमें हम बताएंगे, जब अच्छा, बायनांस की बात करेंगे तो बायनांस में वो पार्ट आएगा। ओके सर। ठीक है, और क्वेरी? नो सर। हाँ, क्योंकि ये सर हमारा हमारी कंपनी का क्या रोल है, ये जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें हम क्या करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम। एक्चुअली क्या है कि हम लोग जो
एज अ कंसल्ट हम तो मार्केटिंग कर रहे हैं, कनेक्टिफाई मार्केटिंग पार्ट है। हम हमारा एक सेक्शन है अदर मिसलेनियस सर्विसेज करके, उसमें हम फाइनेंशियल एडवाइजर का भी काम कर रहे हैं। तो क्रिप्टो करेंसी में हम क्या कर रहे हैं कि अभी इसका ट्रेडिंग और जो होल्डिंग है या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लोगों को दे रहे हैं। जो इसको सीखना चाहते हैं उसके लिए हमारे कुछ चार्जेस हैं, वो चार्जेस के लिए हम उनसे डील करते हैं। और इसको ट्रेड करने के लिए एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है, वो भी आपको एंड तक कल शाम तक समझ में आ जाएगा कि एक या आज ही क्लियर हो जाएगा कि एक ह्यूमन को उसको देखना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, तो वो सॉफ्टवेयर को भी हम सेल कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली हम इसमें सॉफ्टवेयर सेल का पार्ट और कंसल्टेंसी फॉर ट्रेडिंग, ये दोनों का काम हम कर रहे हैं। लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं, ट्रेडिंग में भी सिखा रहे हैं, उसका प्रॉफिट कैसे बन सकता है वो सब भी चीजें बता रहे हैं। और उस बेसिस पे जो हमारा कंसल्टेंसी चार्ज है वो भी ले रहे हैं। तो हमारा काम एज एज अ टीम, जो हम सबका जो काम है वो है लोगों तक पहुंचना, हमारे सर्विसेज के बारे में बताना और उनसे पैसा लेना। सिंपल सी बात है, उनका पैसा सर बढ़वाना और मेरा अपना पैसा लेना। हाँ सैम बताइए। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है। क्रिप्टो करेंसी सर, ये तो बहुत टाइम से अभी मार्केट के अंदर आया हुआ है सर, और बहुत पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है। स्टार्टिंग में तो नहीं था सर, बट इनिशियल मंथ में 2 साल से बहुत ज्यादा फेमस है। जी और जी कितने सारे ऐप है सर जो क्रिप्टो करेंसी को बेसिकली यूजली कर रहे हैं सारे पीपुल। इंडिया जी में भी यूज कर जी रहे हैं, अदर कंट्री में भी यूज कर रही है। जी जी तो उससे हमारा सॉफ्टवेयर क्या बेटर होगा ये सर, या कुछ उसके बारे में जानकारी मिल सकता है सर? जी। जब हम आपको ट्रेनिंग मॉड्यूल में हम देखेंगे अबाउट एआई बोट और अबाउट बाइनेंस, जब हम इन दोनों कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे ना, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को पार्क करके रखते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स के सेशन के लिए आज शाम में हम इस पे बात करेंगे। ओके सर, ठीक है, और कोई क्वेरी? ठीक है सर। सर यानी कि ये जो हमें कस्टमर से जो बात करनी होगी वो हमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में उनको मतलब बताना होगा, इस तरीके से जो आप मुझे डिटेल देंगे वही डिटेल हमें वहां बताना है उनको। हाँ, चाहे वो डिटेल मेरे से ले लीजिए या जो हम अभी बता रहे हैं उसके बेसिस पे अपना कुछ बना सकते हैं तो वो बना लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आप अगर अपने हिसाब से बनाते हैं तो वो आपका वर्जन है। देखिए, मैं एक तरीके से आपको समझा रहा हूँ, अब उसको हम्म। प्रेजेंट कैसे करना है वो आपको अपने स्टाइल से देखना है। या तो मेरा वाला आप एज इट इज यूज करना चाहो कर लो, या आप अपने हिसाब से कंफर्टेबल हो तो वो बताइए। आप अपना अगर कुछ बताते हैं तो हमसे जरूर कंसल्ट कर लीजिए ताकि मैं बता दूं उसमें कुछ करेक्शन है तो। ठीक है, तो वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है। ऐसा थोड़ी नहीं है कि मतलब जैसा मतलब रेलगाड़ी है, अब उसको एक ही ट्रैक पे चलना है तो वैसे ही चलता रहता है, तो ऐसा थोड़ी ना है। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको जैसे समझ में आता है, जो अपने हिसाब से जितना बेटर समझा सकता है, सबका अपना अपना लेवल है, उस हिसाब से लोग इसमें यूज करते हैं। ओके। जी, लास्ट के 3 मिनट बचे हुए हैं, और कुछ क्वेरी है तो हम कंप्लीट करते हैं और फिर नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं। और किसी का क्वेरी है? नो सर। ठीक है, हमारा पूरा जो आगे के डिस्कशन होगा वो सब क्रिप्टो करेंसी के बेस पे ही होगा। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ दोबारा। हमने ये बोला कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर हमारा फिक्स डिपॉजिट्स, लोन, ये गोल्ड, रियल एस्टेट, ये सारी चीजें आती हैं। लोग इसमें काफी इन्वेस्ट करते हैं। और इसमें क्या इन्वेस्टमेंट का मेन रीजन क्या है कि अलग अलग रिटर्न्स मिलते हैं। 3% से लेके 30 से 40% तक का रिटर्न्स देखा जाता है। जैसे रियल एस्टेट में स्पेशली बात करें, या एनपीएस हो गया या स्टॉक्स हो गया, तो इस लोग इसके ऊपर जाते हैं। अगर इसमें छोटा अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं तो उतना ग्रो नहीं कर पाता, और बड़ा अमाउंट करते हैं तो अच्छा खासा ग्रो होता है। तो ये एक ट्रेडिशनल सिस्टम है। उसके बाद मैंने आपको बताया था क्रिप्टो करेंसी को लेके कि इसमें पहले आया था बार्टर सिस्टम। बार्टर में हम क्या करते थे, सामान लेते थे, सामान देते थे। उसके बाद आया गोल्ड, जो कि सामान भारी भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जगह
गोल्ड पे या सिल्वर पे, इन सब चीज़ों से हमने एक्सचेंज करना स्टार्ट किया। फिर हमारे मेटल कॉइन्स ने उसको मतलब उसको रिप्लेस कर दिया। फिर हमारा पेपर करेंसी आया, वो रिप्लेस कर दिया मेटल कॉइन के भार को। फिर पेपर करेंसी के बाद प्लास्टिक कार्ड्स और यूपीआई। जब एक कंट्री के अंदर हम बात करते हैं तो ये सब ठीक है। जैसे ही हमारा कंट्री चेंज होता है या हम आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो वहां पे टैक्सेस वगैरह काफी ज्यादा लगते हैं। इसी वजह से क्रिप्टो करेंसी का एक स्टार्ट हुआ था। इसमें बीच वाले जितने भी इंटरमीडिएटर होते हैं वो सब इसमें हट जाते हैं। जो आपका मेन कंज्यूमर है, जो एंड यूजर है, वो डायरेक्टली आपस में एक्सचेंज कर लेता है अमाउंट। तो इसमें काफी सारे लोगों को दिक्कतें भी हो गई हैं। इसमें गवर्नमेंट बॉडीज भी हैं और बैंकिंग सिस्टम्स भी हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही है, जिसके वजह से लीगल इलीगल और काफी सारी चीजें मार्केट में अभी सुनने को मिल रहा है। ये सेगमेंट जो स्पेशली आया है क्रिप्टो, उसके अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से हम बात करें, मतलब कितना हम आदमी सक्षम हो सकता है, तो ये लोअर क्लास, वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास, लोअर अपर हायर मिडिल क्लास, इन सारे सेगमेंट्स को ये कैटर करता है। तो ये चूंकि अभी जस्ट आया है, ये क्रिप्टो करेंसी 5-6 साल इतना बड़ा कोई टाइम नहीं होता। तो चूंकि ये नया आया है तो बड़े बड़े लोगों को अभी इसके बारे में नहीं पता चला, और अब धीरे धीरे पता चल रहा है, तो सारे लोगों को हमें भी इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई है। क्रिप्टो करेंसी में क्रिप्टो का मतलब होता है ग्रीक में वर्चुअल, और करेंसी का मतलब होता है मुद्रा। तो चूंकि ये वर्चुअल करेंसी है इसलिए इसको हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज जैसे बहुत सारे हैं, वोलेटाइल है और काफी चेंजेस होते रहते हैं, ये है। इसको ब्लॉकचेन पे बनाया गया है। ब्लॉकचेन का सारा प्रोसेस हमने इसमें बताया था, किस कंट्री में लीगल है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है वो। फिर मैंने आपको कॉइन मार्केट कैप के बारे में बताया कि इसके अंदर हम कैसे देखते हैं, और ये कितने करेंसीज अभी वर्ल्ड में बचे हैं अभी, उसका मार्केट से जो डोमिनेंस है बिटकॉइन और इथेरियम का किस तरह से है, वो सारे इंफॉर्मेशन मैंने आपको